Hello friends, welcome to Learning Point. Our today's class is about basic terms of English grammar by साहिबा सैयद. So आज हम पढ़ेंगे 3 बेसिक टर्म्स के बारे में, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश के तकरीबन सभी कंप्लीट सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं. अब ये सेंटेंस क्या होता है, उसके लिए आप मेरी एक सेपरेट वीडियो है सेंटेंस और उसके प्रकार, आप उसे चेक कर सकते हैं. फ़िलहाल मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दे देती हूँ. जिस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, फिर वो जो शब्द होते हैं, जब उन शब्दों को मिलाया जाता है और एक सेंसिबल मीनिंग निकल कर आता है, तो उससे सेंटेंस बनता है, यानी वाक्य बनता है. तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अरेंज टुगेदर और वो एक मीनिंग भी दें, तो वही एक सेंटेंस होता है. अगर हम सेंटेंस को मेजरली बहुत मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांटें, तो वो 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज़ प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना है हमें. पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से. फ्रेंड्स, जब स्कूल में या कॉलेज में आपका लेक्चर होता है, क्लास होती है, तो उस टाइम मैथमेटिक्स के पीरियड में बोर्ड पे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यही लिखा हुआ होता है. इसका मतलब जब मैथ्स का पीरियड है, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स तक आपके टीचर और आप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर ही बात करेंगे. तो जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट. क्लियर? इसी प्रकार जब साइंस का पीरियड होता है, तो बोर्ड पे लिखा होता है सब्जेक्ट साइंस, यानी अब 45 मिनट तक आप बात करेंगे सब्जेक्ट साइंस पर. अब हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट क्या होता है. अ सब्जेक्ट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज टू शो दैट अबाउट whom वी आर टेलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता. ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा क्लियरली आपको नज़र आ जाए. ऐसा कई बार होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो आपको क्लियर नज़र ना भी आए, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पुट दिस बुक देयर, इस किताब को वहाँ रख दो. बट यहाँ सब्जेक्ट तो कोई है नहीं, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है कि यू मीन्स तुम इस किताब को वहाँ रख दो. ये काम किसी न किसी से तो करने के लिए कहा ही जा रहा है. आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको अब ज़्यादा समझते हैं. रोहन इज़ रीडिंग अ बुक, रोहन एक किताब पढ़ रहा है. यहाँ जो एक्शन है, जो काम है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? यस, रोहन. तो रोहन ही हमारा सब्जेक्ट है. अब आप देखिए, मैंने रोहन के अलावा बाकी बचे हुए सेंटेंस को येलो से अंडरलाइन किया है. तो वो सभी जो सब्जेक्ट के अलावा किसी सेंटेंस से बचा हुआ पार्ट होता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट. इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. इसको समझना बहुत आसान है. सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी बचता है वो होता है प्रेडिकेट. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है सब्जेक्ट पर. सब्जेक्ट का नाम है रोहन. जब भी हमारा सब्जेक्ट का कोई नाम होता है, तो वो होता है नाउन. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट एज नाउन है. नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज़ कॉल्ड नाउन. तो जब भी किसी चीज़ का कोई नाम होता है पर्टिकुलर, तो वो सब्जेक्ट एज नाउन है. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो रोहन है, लेकिन वो कैसा है? नाउन सब्जेक्ट है. और बाकी बचा इज़ रीडिंग अ बुक, वो प्रेडिकेट है. चलिए इसे ऐसे समझते हैं. मान लीजिए हमें रीडिंग जो बुक को कर रहा है उसका नाम ही नहीं पता, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? हम वहाँ एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही इज़ रीडिंग अ बुक. तो जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता, जो हम शब्द उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वही कहलाते हैं प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द. संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. और इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो ये होगा कि नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. तो जब राहुल गया, राहुल का नाम नहीं पता, तो हमने यहाँ यूज़ करा ही. तो अब ये हमारा सब्जेक्ट जो है एज प्रोनाउन हो गया है, और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट तो है ही.
ये प्रेडिकेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ यू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट फ्रॉम अ सेंटेंस, अगर आप किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इस कॉल्ड प्रेडिकेट, फिर बचा हुआ सारा पार्ट ही प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखते हैं ये प्रेडिकेट करता क्या है। व्हाट डज प्रेडिकेट डू? प्रेडिकेट शोज डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ही तो हमें बताता है कि भाई हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट कर क्या रहा है। अगर मैं सिर्फ राहुल लिख कर ही छोड़ दूँ तो क्या हमें पता चलेगा आगे कि वो बुक पढ़ रहा था? नो। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के एक्शन को डिफाइन करता है कि ये एक्शन सब्जेक्ट ने किया है। थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स विद्यार्थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है प्लेइंग को, तो इस एक्शन को प्लेइंग को कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? स्टूडेंट्स। और बाकी बचा हुआ आर प्लेइंग क्रिकेट, वो हो गया प्रेडिकेट। मान लीजिए हमें नहीं पता स्टूडेंट्स खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स था तो वो नाउन था और जब वो दे हो गया तो वो प्रोनाउन हो गया। इस चीज़ को भी समझते हुए चलें, नाउन और प्रोनाउन को समझ के चलें, आगे ये बहुत काम आने वाला है इंग्लिश को फर्दर लर्न करने के लिए। कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। बिल्ली दूध पी रही थी। तो दूध कौन पी रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? बिल्ली के। तो कैट हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड वॉज ड्रिंकिंग मिल्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट हो गया प्रेडिकेट। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टर्म की तरफ जो था ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पढ़ा, प्रेडिकेट हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट का ही एक अंग, एक पार्ट, एक हिस्सा होता है। तो हमें प्रेडिकेट पता है, हमें उसमें से सब ऑब्जेक्ट ही निकालना होता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ टर्म इन इंग्लिश ग्रामर विच इज़ यूज टू शो द रिसीवर ऑफ पर्टिकुलर एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर में जो एक्शन को रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस और थिंग कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल इज़ रीडिंग अ बुक। राहुल एक बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर राहुल जो है वह हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा काम कर रहा है। वर्ब यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है? रीडिंग करना। लेकिन ये रीडिंग किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही है? इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? राहुल का एक्शन रीडिंग है लेकिन इस रीडिंग को रिसीव कौन कर रहा है? वो है बुक। तो इसलिए बुक हमारी हो जाती है ऑब्जेक्ट। कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। बिल्ली दूध पी रही थी। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर कैट, हमारा कर्ता कैट है जो इस एक्शन को कर रहा है। एक्शन जो है यानी वर्ब जो है वो है ड्रिंकिंग, पीना। लेकिन किस चीज़ को पिया जा रहा है? वो है मिल्क। इस एक्शन को, ड्रिंकिंग वाले एक्शन को रिसीव कर रहा है दूध। तो दूध हुआ, मिल्क हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? प्लेइंग, खेलना। लेकिन किस चीज़ को खेला जा रहा है? प्लेइंग का एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? क्रिकेट। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग एक्शन या वर्ब कह सकते हैं हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने जो ये स्लाइड है आप इसको देखें, पढ़ें और ख़ुद ही बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल 1, रानी इज़ बेकिंग अ केक। रानी बेक कर रही है एक केक को। दे आर वॉचिंग टीवी। वो टीवी देख रहे हैं। मिस्टर के वॉज ईटिंग मैगी। मिस्टर के मैगी खा रहे थे। आई एम लर्निंग टेबल्स। मैं टेबल्स यानी पहाड़े लर्न कर रहा हूँ या रही हूँ। सो हियर वी आर। ये है आपका सॉल्यूशन। येलो वन ऑल सब्जेक्ट्स, देन बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट, और पिंक रेक्टेंगुलर वन वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी सेंटेंस में एक्शन को करने वाले रानी, दे, मिस्टर के, आई ये सब्जेक्ट्स हैं, और ये एक्शन जिसके ऊपर
किया जा रहा है, यानी एक्शन को जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, तो वो है केक, टीवी, मैगी एंड टेबल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ आपको समझ आया और आप आगे इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहते हैं, अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।